नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत् वोच्छामि समये पाहुड मिळमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सार ग्रंथ की 97 नंबर की अपनी गाथा चल रही है। गाथा की उत्थानिका में कहा तथा स्थितम एतद ज्ञानात् नश्यति कर्तृत्वम, कि ये जो कर्ता भोक्ता संबंधी अज्ञान है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, इसका कारण चूंकि अज्ञान है इसलिए इसका नाश करने का जो जरिया है वो भी ज्ञान से ही संभव हो सकता है। यही बात 97 नंबर की गाथा में यहाँ कही है। कल हमने गाथा पाठ किया था। इस गाथार्थ और टीका के आधार से अभी अपन को चर्चा आगे बढ़ाना है। एक बार फिर से अपन गाथा पढ़ेंगे, पेज नंबर 174। एदेण दुसो कत्ता आदानिच्छय विदुहि परिकहि दो, एवं खलु जो जाणदी सो मुंचदि सच का सव का तित्तम। इस हेतु से परमार्थ वेद करता कहें इस आत्म को, यह ज्ञान जिसको होए वह छोड़े। ये यहाँ पे 11 गाथाओं का एक पूरा जो प्रकरण चल रहा था, जो समझ लो कि गाथा क्रमांक 86 से शुरू हुआ और यहाँ 97 पर 86वीं गाथा में कौन सा प्रकरण चला था कि ये जो कर्ता कर्म है ना, या जो अज्ञान भाव है, इस अज्ञान भाव का कर्ता कौन है? जीव है। तो अभी तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि जीव जो है वो अज्ञान का कर्ता कैसे हो सकता है। मोह का कर्ता जीव को कहा, अज्ञान का कर्ता जीव को कहा, अविरति का कर्ता जीव को कहा। कुल मिलाकर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आदि जो विकार हैं, उन सर्व विकारों का कर्ता जीव को कहा। तो विकार को जीव का कर्ता मानना ये थोड़ी बात अटपटी सी लगती है ना। तो उस पूरे प्रकरण में, इस 11 गाथाओं के प्रकरण में ये सिद्ध कर दिया कि विकार का कर्ता जीव को कहने के पीछे क्या अभिप्राय है और विकार का कर्ता कौन है, कि जो उस विकार का कर्ता बनता है ऐसा अज्ञानी अपने अज्ञान भाव के कारण विकार का कर्ता है। और दूसरी बात ये भी है कि जब तक वो कर्ता बनता रहेगा तब तक वो कभी ज्ञानी नहीं होगा, वो हमेशा बहिरात्मा ही बना रहेगा। ज्ञानी कभी उस अज्ञान भाव का कर्ता बनता नहीं है और अज्ञानी निरंतर उसका कर्ता बनता है। ज्ञानी कभी मैं क्रोध हूँ, मैं धर्मादि द्रव्य हूँ ऐसा नहीं मानता, लेकिन अज्ञानी निरंतर ये ज्ञायक के एकत्व के अध्यास से और भाव भावक के एकत्व के अध्यास से, है ना। ये इस तरह के शब्द प्रयोग किए थे ना। अध्यास यानी क्या है? अध्यास यानी ऐसा प्रतिभास होना, ऐसा लगना, ऐसी अनुभूति होना
अब वो भले भ्रामक अनुभूति ही क्यों ना हो, लेकिन अनुभूति तो हो रही है ना अज्ञानी को। वो ये नहीं जान पा रहा ज्ञेय अलग है और ज्ञायक अलग है। इसी तरह से भावक अलग है और भाव्य अलग है। अनुभव में आने वाले क्रोधादि का नेचर अलग तरह का है, और अनुभव करने वाला जो ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव है, वो भिन्न प्रकृति का है। इन दोनों की प्रकृतियों को नहीं समझना और दोनों को एक रूप मानना, इस कारण से वो पर द्रव्य का कर्ता बनता है, पर भावों का कर्ता बनता है। अब चूंकि वो कर्ता बनता है तो इसलिए उसे आचार्य ने कर्ता कह दिया। अब यहाँ पर आखिर में ये कहते हैं ए देण, मतलब इस कारण से, ए देण दूसो कत्ता, इस कारण से, सो यानी होता है वह करता है। कौन करता है? आदा, आत्मा करता है। कौन सा आत्मा? निश्चय विदुहिम परिकहिदो, कि यानी जो परमार्थ से जानने वाले जो ज्ञानी हैं, भगवान मतलब अरहंत भगवान हैं अथवा जो आचार्य आदि हैं, उन्होंने इस कारण से अज्ञानी को उन सभी भावों का कर्ता कहा है। लेकिन यदि वो इस तरह अपने आप को कर्ता मानता रहेगा तो क्या होगा? अज्ञानी बना रहेगा। अज्ञान ही कर्ता कर्म का मूल है। तो अब वो कर्तत्व की इस भ्रांति को तोड़ने का क्या तरीका हो सकता है? तो दूसरी लाइन में कहते हैं एवं खलु जो जानदी, जो ऐसा जान जाता है। कैसा जान जाता है? कि अज्ञान के कारण कर्ता कर्म है। जब आप ये जान गए ना कि हम ये जो कुछ मान रहे थे ये अज्ञान से मान रहे थे, अब जब आपको आपका अज्ञान पता चल गया तो आप अज्ञानी नहीं रहे। ज्ञानी को सबसे पहले दुनियादारी नहीं दिखती है, ज्ञानी कहते ही उसे जिसे अपना अज्ञान दिखता है, और जिसे अपना अज्ञान नहीं दिखता वो अज्ञानी है। अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी ही मानता है। जैसे कि 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि है ना, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, और एक चौथा और है सम्यक्त सन्मुख। लेकिन इन चारों में से मात्र सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानता है। बाकी 3 तो ये मान रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, उन्हें अपना अज्ञान नहीं दिख रहा। मिथ्या दृष्टि मानता है, लेकिन अपने स्वभाव का जोर भी उसको निरंतर है, इसलिए मिथ्यात्व को दूर करने का पुरुषार्थ भी कर रहा है। समझ में आया? और मिथ्यात्व वैरी के अंश को भी अपने साथ नहीं रखना चाहता। लेकिन जो बाकी के 3 हैं वो हैं तो घनघोर अज्ञान में, लेकिन अज्ञान में रहते हुए वे तीनों मानते ही हैं कि हमारी मान्यता सबसे अच्छी है, हमें और दुनिया का किसी का कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। ये उन तीनों की भ्रांति है। अब वो भ्रांति इसलिए ही है क्योंकि भ्रांति का ज्ञान नहीं है। भ्रांति का ज्ञान हो तो भ्रांति क्यों रहे? उसका नाम ही है ना आभासी। तो आभास यानी क्या होता है नहीं लेकिन लगना। जैसे कि है ना कि मुझे आभास हुआ, एक उदाहरण शास्त्रों में आता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर के ऊपर वो मच्छर चलते हैं ना, कई बार नहीं भी होते तो भी अपन ऐसे हटा देते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा एक शब्द प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि वस्तु की सत्ता नहीं होते हुए भी वैसा लगना कि ये है, क्या नाम है उसका? हाँ, वो तो अंग्रेजी नाम है उसका। न्याय शास्त्र में उदाहरण देते हैं कि वो मच्छर आदि की एक भ्रांति होती है ना, नहीं होने पर भी लगना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें अज्ञानी को जो नहीं है, परमार्थ से जिनकी सत्ता नहीं है, जिनका अस्तित्व नहीं है, तो ऐसे ही परद्रव्य का कर्ता भी नहीं है, लेकिन नहीं होने पर भी लगता तो यही है ना कि मैं ही परद्रव्य का करता हूँ, परद्रव्य का सुधार बिगाड़ करने वाला मैं ही। अब जब इस भ्रांति का ज्ञान हो जाए तो वो यहाँ लिखा एवं खलु जो जानती, जो ऐसा जान लेता है कि अज्ञान ही कर्तृत्व का मूल है, जो ऐसा जान लिया। अभी आपने क्या जाना? अज्ञान को जाना, कर्ता कर्म की भ्रांति को जाना, लेकिन कमाल की बात यह है कि अज्ञान को जानते ही अज्ञान चला गया। कसायों को जानते ही कसाई चली गई, कसायों का ये नेचर है। एक आध बार अपनी बात निकली होगी तब ये कहा था कि ये कसाएं भीगी बिल्ली की तरह होती हैं। आप जितना ज्यादा इनसे अपनी दृष्टि को फेर लेते हो कसायों की तरफ से, मतलब हम कसायों में तो बह जाते हैं लेकिन ज्ञान भाव को उपेक्षित कर देते हैं।
तो जितना जितना हम कषायों में बहकर कषायों को तो महत्व देते हैं, तब तो कषाएं पल्लवित होती हैं। लेकिन जहां ज्ञान से सजगता से उन कषायों को देख लेते हैं, तब कषाएं टिकने वाली नहीं है। जैसे कि बिल्ली वगैरह हो ना, किचन में घुस के दूध पीने कब जाएगी? जब उसे इस बात का एहसास हो कि कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जहां उसे हल्की सी आहट मिल जाए, अब पता नहीं उनके अंदर भी कैसा ऐसा सिक्स सेंस होता है कि आप बस ऐसा देख लेते हो ना, मतलब वो इतना नोटिस करती रहती है कि वहां कोई मौजूद व्यक्ति हो और वो देख नहीं रहा हो, तब तो किचन में घुसते रहेंगी बिल्कुल दबे पांवों से, और आपने बस इतना देख लिया, उतने में पीछे हट जाती। तो इसी कारण से वो कहावत बनी भीगी बिल्ली, कि जो जानते के साथ भाग खड़ी होती है, देख लेने के साथ भाग खड़ी होती है। ठीक इसी तरह का नेचर कषायों का है। और आप करके देख लेना, क्रोध के काल में इतना देखो कि मैं क्रोध कर रहा हूं, और जैसे ही आपने क्रोध को देखा, क्रोध ठंडा पड़ने लगेगा। क्रोध करते हुए व्यक्ति के सामने आईना लगा दो, उतना देखते के साथ ही वो मद्दा पड़ जाएगा, है ना, आईना लगाते के साथ। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ओवर एंगर ना हो, नहीं तो पता चल रहा है कि कांच ही फोड़ डाले हो, है ना। तो देख लेना कांच लगाने से पहले कि लगाना है कि नहीं लगाना। ऐसा ही अज्ञान का ये नेचर है कि अज्ञान को देखा और देखते के साथ वो पलायन कर गया, मतलब ज्ञानी हो गया। एक कहावत है, किसकी है पता नहीं, कि जब तक मैं कुछ नहीं जानता था तब तक मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और जब मैं कुछ जानने लगा हूँ तब मुझे पता चला कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। टोडरमल जी ने भी इसी शैली का प्रयोग किया कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि वो है जो कुछ जानने लगा है, बाकी तीन तो कुछ नहीं जानते। शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, कहने को तो आगम के प्रमाण बहुत दे रहा है अज्ञानी, मतलब वो निश्चयाभासी निश्चय के प्रमाण दे रहा है, व्यवहाराभासी क्रिया कर्म के पोषण करने का प्रमाण दे रहा है, उभयाभासी दोनों का समन्वय बिठाने के प्रमाण दे रहा है। लेकिन चूंकि तीनों का अज्ञान नहीं गया ना, और अज्ञान जाने की संभावना भी नहीं दिख रही है, और तीनों अपनी पर्याय मूर्ता को शास्त्रों के उदाहरण से पुष्ट कर रहे हैं। पर्याय मूर्ता को खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि पुष्ट कर रहे हैं। इसलिए आचार्य ये कहते हैं कि ये तीनों कुछ नहीं जानते। लेकिन जब सावधानी पूर्वक जिनवाणी का अभ्यास करके, शास्त्रों का अभ्यास करके, टोडरमल जी ने ऐसे ही लिखा, देवगुरु शास्त्र का जो उपदेश मिला है, देवगुरु शास्त्र के निमित्त से जो उपदेश मिला है, उस उपदेश का सावधानी पूर्वक विचार करा। देखो उन तीनों ने विचार नहीं किया, लेकिन इसने विचार किया, निर्णय की दहलीज पे पहुंचा, तो देखो सबसे पहले क्या बोलेगा, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। अब ये कौन बोल रहा है? जो कुछ जानने लगा है वो बोल रहा है मुझे इन बातों की खबर नहीं। और जो कुछ नहीं जानता उसे क्या लगता है, हमें तो सब पता है। बहुत मुश्किल काम है किसी को अज्ञान की दशा में अज्ञान को दिखा देना, ये कितना चुनौतीपूर्ण काम है, हम कल्पना नहीं कर सकते। बचकानी हरकतें करते हुए किसी को ये बता देना कि ये हरकत बचकानी है, कितना जटिल और कितना मुश्किल काम है। लोक में अनेक लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं विभिन्न प्रकार के, क्या कहें, ठटकर्म करके जिन्हें कहते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा बड़बुलापन दिखाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, कुछ लोग तरह तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, पहनावा उड़ावा करते हैं। सोशल मीडिया पर आप ये सारा तमाशा देख सकते हो आज के समय में। ये सब तमाशा क्यों चल रहा है ना। जैसे कहीं घूमने गए तो 50 तरह की बचकानी बातें करके और रीलें बन रही हैं। अब कोई एक व्यक्ति जो कि इन सब चीजों को बहुत हल्का समझ रहा है, उसे आप इस कार्य में जबरदस्ती क्या कहते हैं प्रवेश नहीं करा सकते। कि कोई व्यक्ति कहीं घूमने गए, आप अब देख लेना ब्लॉग वगैरह पे, वो सब उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अब किसी से ये कहो कि भैया तुम घूमने आए हो अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए, अब ये जरूरी थोड़ी है कि उस आनंद का ढिंढोरा पीटते फिरो, है ना। और फिर वास्तविकता ये है कि कोई कुछ भी करने जाए ना, उसे वहां पर आनंद की कणिका भी नहीं मिल रही है। जैसे कि कोई कहीं खाना खाने गया और तरह तरह के व्यंजनों का भोग किया, ईमानदारी से यदि वो हृदय पर हाथ रखकर विचार करे तो उसे वो 56 प्रकार के भोग भोगने का कोई विशेष आनंद नहीं आया है।
लेकिन वो आनंद के आभासी होकर प्रदर्शन करके आनंद को लूटना चाहता है। ऐसे कोई कहीं घूमने फिरने गया, ईमानदारी से कहा जाए ना तो 2-4 दिन बाद ऐसा लगे कि भागो घर, लेकिन छटपटाहट होने लगी। क्योंकि यदि छटपटाहट ना हो तो जहां घूमने गए हो वहां से वापस घर क्यों लौटोगे? यदि वहीं आपको आनंद आने लगा तो वहीं रहने लगो। लेकिन अब क्या किया जाएगा, उसको प्रदर्शन की एक संस्कृति बन पड़ी है। तो जितना जितना आप प्रदर्शन करोगे, और वो प्रदर्शन से दूसरे लोग ये समझ रहे हैं कि ये आनंदित है, लेकिन ईमानदारी से वो अंदर से पोला है, खोखला है ना? क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहा है, इसी से पता चल रहा है कि वो पोला है। पोला समझते हो कि नहीं है? अंदर कुछ ना हो, जिसके वो एक पोला पाइप होता है ना, ऐसे ही खोखलेपन को दिखाने के लिए हम वो जो हमारा खालीपन है उसको प्रदर्शन से भरने की दो चेष्टाएं करते हैं। अब एक व्यक्ति जो अपने आप में पूरी तरह से संतृप्त हो, जैसे कि ज्ञानियों की ये रीति होती है, उन्हें कहीं कुछ प्रदर्शन नहीं करना है। जब गुरुदेव श्री के सामने ये सोनगढ़ के सब बन रहे थे ना, ये मंदिर वगैरह, 75 लाख रुपए लगे थे वो परमागम मंदिर बनने के उस समय पे, है ना? तो वो ऐसे बार बार बोलते थे 70-75 लाख रुपए लगा के तुम ये जो मकान बना रहे हो, और तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम मुझे यहाँ पे रोक लोगे, तो इस गलत फहमी में मत रहना। मैं यहाँ रुका हूँ अपनी कमजोरी से, और मैं ये कोई तुमने मठ मेरा स्थापित कर लिया हो और मैं इस मठ में बहुत आसक्त हो जाऊं, इस मठ का मैनेजमेंट करने लगूं। मतलब लोग बताते हैं उस समय के, जब ये बनते थे ना ये, तो गुरुदेव वहां रहते भी हो ना, तो कभी एक बार देखने नहीं जाते थे, देखने भी नहीं जाते थे कैसा क्या बन रहा है, कैसा क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, उनकी जो व्यवस्थित जीवन शैली थी, पठन पाठन अध्ययन मनन चिंतन की, उसको कभी भी वो छोड़ते नहीं थे। लेकिन आज के समय में यदि किसी का मठ बन रहा हो और वो मठ के कर्तव्य से भरा हुआ हो, तो वो लोग कितना कितना जाके वो देखेगा, एक एक ईंट मिट्टी गारा कैसे लग रहा है, हर एक चीज का हिसाब किताब रखेगा। और बाद में बन जाने के बाद अपने किसी अहंकार में, मतलब आजकल मैं क्या बताऊं, कई बार ऐसे ऑफर आते हैं मेरे पास वाया घूम के, तो कोई कहता है कि अरे वो एक फलाने महाराज जी ने एक तीर्थ विकसित किया है, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाना है ना। मैंने कहा कि ये कौन का ऑफर है, कौन दे रहा है? कहते महाराज जी खुद दे रहे हैं। मतलब महाराज जी को ही डॉक्यूमेंट्री बनवाने का ऐसा चस्का पड़ा हुआ है। अब वो ये चाहते ना एक बहुत बड़ा संकुल यदि तैयार हो गया हो, तो उनकी चेष्टा ये होती है कि यूट्यूब पर जाए, इसका प्रचार हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके ग्लैमर को देखकर यहाँ पर दान करें। अब ये प्रदर्शन करने की जो भावना पैदा हो रही है, इसके मनोविज्ञान को यदि आप समझने की चेष्टा करोगे, तो वो बनाने के बाद प्रसन्नता नहीं है, बल्कि उसे बन जाने के बाद जितना ज्यादा वाहवाही हो रही है, जितना ज्यादा उसका प्रदर्शन हो रहा है, लोग उससे आकृष्ट हो रहे हैं, हम उससे अपने खालीपन को भरना चाहते हैं। इसलिए जो 3 प्रकार के राग कहे, लोक रंजन, हाँ जिसे जन रंजन भी कहते हैं, मन रंजन और कल रंजन, इनमें सबसे प्रचुर यदि कोई होता है तो होता है लोक रंजन। कमाल की बात यह है कि धर्म क्षेत्र में आकर जब हम व्रतादि का पालन करने लगते हैं ना, उसमें भी लोक रंजन का ही भाव रहता है। और कई बार आप देख लेना, हमने यदि 2-4 दिन का उपास किया हो और कोई पूछे नहीं कि क्यों भैया उपास है क्या तुम्हारा, तब तक ऐसा लगता है सारा उपास व्यर्थ चला गया है ना। और कोई पूछ ले, है ना, या फिर अब कोई नहीं पूछ रहा तो हम क्या करेंगे, हम ही पूछ लेते हैं सामने से, क्यों तुमने उपास रखे हैं क्या नहीं 10 लक्षण में, अष्टानिका में? तो कहते नहीं हमने तो नहीं रखे। तो कहते अब सामने वाला पूछेगा ही, जब आपने पूछा है तो जब वो पूछ लेगा और आप बता दोगे, तब ऐसा लगेगा थोड़ा सा फील गुड फैक्टर आ गया ना अंदर में कि हाँ हमने 3 उपास रखे। हम अकेले बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो तब तक तो ठीक है, नॉर्मल जैसा जो लग रहा है, जो आप जान रहे हो समझ रहे हो। लेकिन कोई आदमी आके देख ले और रिकग्नाइज कर जाए उसे, अरे आप तो कितना पढ़ते हो, कितना सुनते हो, तो अंदर में ऐसा फील गुड होने लगता है। अब ये जितने जितने भी प्रदर्शन की भावना पड़ी है, ये सब कहते हैं ये अज्ञान का ही उद्घोष है। जितना जितना प्रदर्शन, उतना उतना भीतर का खालीपन। अब कोई व्यक्ति, हम लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा ना दिमाग में कि आज के समय में कोई सम्यक दृष्टि हमें लगता नहीं है होता होगा। ईमानदारी से यदि कोई सम्यक दृष्टि होगा ना, नहीं होगा इसकी तो भूल ही जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। जब आगम का वचन है कि पंचम काल के अंत तक श्रावक श्राविका मुनि आर्यिका ये रहने वाले हैं,
तो अभी तो कुछ भी नहीं बीता है। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि आपकी नजरों के सामने हो। और यदि आपको ये बहुत ज्यादा शिकायत लगती हो कि आज कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, तो इस शिकायत को दूर करने का एक तरीका यही है, आसान तरीका है कि हम खुद सम्यक दृष्टि हो जाएं, तो हमारे मन से ये भाव निकल जाएगा। तो यदि हमें ये लग रहा है कि कहीं कोई नहीं दिखता, कहीं कोई नहीं दिखता, तो हम दिखता, ये दिखने की भावना यदि किसी के होगी ना, तो पहले में यही सम्यक दर्शन का दोष है। यदि वो सम्यक दृष्टि होगा तो दिखने के भाव से क्यों भरा हुआ होगा? वो तो अपने में कहीं गुप्त होगा ना, अपने ही आनंद में परिपूर्ण होगा। उसे तो दुनियादारी की चीजों पे हंसी आती होगी। अब हंसी आती होगी मतलब कोई किसी को द्वेष भाव से किसी पे उपहास उड़ा रहा हो, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब एक क्या कहें, उस हंसी को क्या कहें, थोड़ा सा अब सम्यक दर्शन है लेकिन राग का सद्भाव भी तो पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा क्षोभ तो होता ही होगा ना कि ये देखो, ये दुनिया धर्म के नाम पर कितने ज्यादा प्रदर्शन में उलझी हुई है। जैसे कि जिनवाणी का पठन कर लिया, अब इसमें भी हमारे मन में यही भाव चल रहा है कि मैं अपनी विद्वत्ता दूसरों के सामने कितनी कितनी प्रदर्शित कर पा रहा हूं। इसको मैंने अपने जिनवाणी के ज्ञान का मूल आधार मान लिया कि मैंने पढ़ा क्यों। हम जब बचपन में इन द सेंस टोडरमल स्मारक में जब पढ़ते थे, तो जैसे ही कोई उदाहरण आता था तो हम उसे नोट डाउन कर लेते थे, और उसे काय के लिए नोट करते थे कि अब मेरा मौका मिलेगा तो मैं इसे सुनाऊंगा, है ना, इसलिए उसे नोट करते थे। अब कमाल की बात है कि एक समय बीत जाने के बाद जब हम बहुत शास्त्रों को पढ़ने लगे, अभ्यास करने लगे, तब भी मेरे मन में ये भाव चल रहा है कि जहां मौका मिलेगा और मैं इसको सुना दूंगा। तो कहते हैं कि मैं अभी वहीं खड़ा हूं। आज से 20 साल पहले जब मैंने ये चीजें पढ़ना, समझना, सीखना शुरू किया था, मैं वहीं खड़ा हूं। जिनवाणी का इतना अभ्यास करने के बाद भी मेरे रत्ती भर भी आगे गमन नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसा दूसरी चीजों में भी हो सकता है। व्रत आदि क्रियाओं में मैं धार्मिक क्रियाओं को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि हम सब लोग समय सार को पढ़ने वाले लोगों को यही पढ़ने के बाद प्रदर्शन का भाव आ जाए। अब लोक में जो प्रदर्शन का भाव चल रहा है उसको तो खैर क्या ही बात करें, उसकी तो चर्चा करना ही हम लोगों के लिए अपने स्तर को नीचे लेके जाना है। लेकिन धर्म क्षेत्र के अभ्यास के बाद, धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, सत्य तत्व को जानने के बाद यदि इसके भी ग्रहण का भाव तो नहीं है और प्रदर्शन का भाव है, तो कहते हैं ये भी अज्ञान की सूचना है। और हम फिर जब प्रदर्शन खुद करते हैं ना, तो हम सामने से भी प्रदर्शन की अपेक्षा करते हैं कि अच्छा वे यदि इतने अभ्यासी हैं तो आते क्यों नहीं है, हमसे बात क्यों नहीं करते, हमसे चर्चा क्यों नहीं करते। देखो कई बार ऐसा होता है कि जब किसी विषय पर विवाद खड़ा हो जाए, है ना, अब क्या होगी, कोई व्यक्ति उस वाद विवाद में फंसा हुआ हो, उलझा हुआ हो, और जो बार बार टिप्पणियों पे टिप्पणियां कर रहा हो कोई विवाद के विषय पर। अब 4-6 लोग और हों वहां पर मौजूद और वो कोई टिप्पणी ना करे, तो फिर वो उनके ऊपर इस बात की टिप्पणी करेगा कि तुम टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे। होता है कि नहीं? जैसे कि माने कोई ग्रुप पे चर्चा चल रही हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे, अब एक व्यक्ति किसी पर आक्षेप पे आक्षेप लगाया जाए, किसी घटना पर, किसी व्यक्ति पर। अब बाकी भी लोग हैं जो ज्ञाता दृष्टा बने हुए हैं, तो जो लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, तो उसकी अगली टिप्पणी इस बात पर ही होगी कि तुम टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे। ऐसा होता है कि नहीं? हम जो कर रहे होते हैं, हम अपेक्षा ये करते हैं कि तुम सब भी वही करो। देखो लौकिक क्षेत्र में ये ऐसे समझना कि जो व्यक्ति जितना, उसे क्या बोलते हैं, चाटुकारिता करके आगे बढ़ता है ना, जब वो लोक में आगे बढ़ जाता है, सो कॉल्ड आगे बढ़ना, जैसे कि बड़े पद पे पहुंच गया, बड़ी पोस्ट पर आ गया, तो अब वो बड़ी पोस्ट पर आने के बाद वो दूसरे लोगों से भी वैसे ही चाटुकारिता की अपेक्षा करेगा। वो ये मान के चलेगा कि चाटुकारिता करना तो किसी भी व्यवसाय की, नौकरी की संस्कृति है, राजनीति की संस्कृति है, और कोई सिद्धांतवादी होगा उसे उस चाटुकारिता की अपेक्षा नहीं होगी। ऐसे ही कोई यदि धर्म का प्रदर्शन कर रहा हो तो वो अन्यों से भी यही चाहेगा कि तुम कितना ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हो। अब किसी ने सम्यक दर्शन को भी प्रदर्शन के पैमाने पर तोलना चालू कर दिया, तो वो भी सामने से अपेक्षा करेगा कि हमें तो कहीं कोई सम्यक दृष्टि नहीं दिखाई देते। यदि हमें ये लगता है कि इस दुनिया में कहीं तत्व ज्ञान नहीं है, कहीं कोई स्वाध्याय नहीं है, कहीं ज्ञानाभ्यास नहीं है, तब सबसे पहले एक ही बात समझना कि हमारे भीतर ही तत्व ज्ञान नहीं है। तब हमें बाहर तत्व ज्ञान नजर नहीं आ रहा है, तब हमें बाहर स्वाध्याय नजर नहीं आ रहा।
यदि हम दुनिया भर के लोगों में हमें कोई कमियां नजर आ रही हैं, तो ये दुनिया में कहीं कोई कमी नहीं है, अपने भीतर ही एक कमी पड़ी हुई है। जब आप इस कमी को जान जाओ, समझ जाओ, इस जानने का नाम ही उस कमी का दूर हो जाना है। ऐसे ही आचार्य ने 9 गाथाओं में अज्ञान को प्रस्तुत किया कि विकार का कर्ता अज्ञानी, मतलब जीव, अज्ञानी अभी हटा दो, विकार का कर्ता जीव, मिथ्यात्व का कर्ता जीव, अज्ञान का कर्ता जीव, अविरति का कर्ता जीव, ये सब कह दिया ना। अब उस अविरति, अज्ञान, मिथ्यात्व का कर्ता जीव क्यों? यदि वो इस विवक्षा का ज्ञान कर गया, जान गया, तो वो लोग क्या होगा कि वो ज्ञानी हो जाएगा, और वो पहले जो अज्ञान अवस्था में इस विकार का कर्ता बन रहा था, अब वो ज्ञानी होने के बाद उसका कर्ता नहीं बनेगा। इसलिए नीचे लिखा एवं खलु सो जानदी सो मुंचदी सवकतित्तम, मतलब तुम जान गए। तो मुंचदी यानी क्या होता है? मुंचदी, मुच धातु से ही मुंच शब्द बनता है ना, और मुच धातु से ही मोक्ष शब्द बना है। मोच शब्द है ना, मोच, पैर मोच गया, तो इसका मतलब क्या है कि एक जगह से जो उसकी मांसपेशियां वगैरह हैं या हड्डियां है, हड्डी है, वो डिसलोकेट हो गई, मांसपेशियां हट गई, छूट गई, जो उनमें कसावट थी वो ढीली पड़ गई, छूट गई, तो वो छूटने के अर्थ में मुच से ही मोच बना, ऐसे ही मुच से ही मोक्ष बना, और ऐसे ही मुझ से यहाँ पर मुंचदी बना, मतलब छोड़ देता है। किसे छोड़ देता है? सर्व कतित्तम, सर्व प्रकार के कर्तत्व को छोड़ देता है। ये अमृत चंद्राचार्य इतनी बढ़िया टीका यहाँ पे लिख रहे हैं, 200-250 कलश लिखे लगभग इन्होंने। वे आचार्य अमृत चंद्र जब ये पूरा ग्रंथ हो जाता है ना, तो कहते हैं कि भैया तुमने आत्मख्याति लिखी या तुमने समयसार लिखा, इस बात के मोह में मत नाचो। देखो कितनी कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा संदेश है इस पूरे के पूरे समझ लो ग्रंथ को पूर्ण करने के बाद उपसंहार में ये बात कह रहे हो। और वो उपसंहार में आचार्य अमृतचंद्र अपनी पूरी दृष्टि दे रहे हैं इस समयसार की, कि यदि ये समयसार के संपूर्ण अभ्यासी होने के बाद भी तुम अंश मात्र भी किसी चीज के कर्ता बन रहे हो, परद्रव्य के कर्ता बने की बात तो जाने ही दो, लेकिन परद्रव्य के सुधार बिगाड़ का जो विकल्प है, उस विकल्प का भी कर्तापना यदि तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ है, तो कहते हैं समयसार अभी हृदय में नहीं आया। और समयसार लिखने के बाद वे क्या कह रहे हैं? मैं अमृतचंद्र तो स्वरूप गुप्त रहने वाला हूं। और स्वरूप गुप्त का मतलब क्या होता है? स्वरूप क्या है? ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन उपयोग, यही तो स्वरूप है ना। और उपयोग में गुप्त रहना मतलब जानन 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 स्वभाव से ही परिणमित होना। अब जो ज्ञान मात्र परिणमित हो रहा हो, वो किसी का कर्ता कैसे बन सकता है? तो कहते हैं फिर ये समयसार जो लिखा रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे? तो कहते हैं हम तो जान रहे थे। अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा मान लो, कोरिलेशन ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर शब्दों से, अक्षरों से शब्द, शब्दों से वाक्य, और वाक्यों से पूरा ग्रंथ बनने का काल भी वही था, और मेरे योग और उपयोग के परिणमन का काल भी वही था। लेकिन योग और उपयोग की परिणति भिन्न है, और ये पुद्गल का परिणमन भिन्न है। इस बात की सनद, जागरूकता, ज्ञान यदि बना हुआ है, तो वो सर्व प्रकार के कर्तृत्व को मुंचदी यानी छोड़ देता है। ऐसी यहाँ पर ये बात है। कुल मिलाकर जो जान जाता है कि विकार का कर्ता अज्ञानी, और उस अज्ञान से ही निरंतर होने वाला कर्मबंध, इस बात की संधि को जो जान जाता है, वो तत्काल ही क्या करता है? इस समस्त प्रकार के कर्तृत्व को छोड़ देता है और वो ज्ञानी हो जाता है। देखिए टीका पेज नंबर 175 पर। अब इसमें भी एक बहुत अच्छा उदाहरण आएगा। हर एक बात अमृत चंद्राचार्य उदाहरण से समझाते हैं। क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है। ये पिछली गाथा में आया था ना, कहाँ गया? अपव्यपम शब्द आया था ना, पेज नंबर शायद 194 और 95 नंबर की गाथा में आया था।
तिवि हो एसुव ओगो अप वियप्पम करेदि को हो हम, क्रोध में हूं, क्रोध में हूं, ऐसा जो आत्म विकल्प करता है। तो क्रोध हुआ पर और मैं यानी ज्ञान हुआ स्व। लेकिन इन स्व और पर का ज्ञान जिसको नहीं है, कुल मिलाकर भेद ज्ञान जिसको नहीं है, वो पर में आत्म विकल्प करता है। एक प्रश्न और खड़ा होना चाहिए, ये पिछली गाथा में आया था, एवं पराणी दब्बाणी अपयम कुणदी और अपाणम अविचा परम करेदी, कि पर को आत्मा करना और आत्मा को पर करना ये क्या होता है। चलो पर को आत्मा करना तो समझ में आया कि देह को मैंने क्या मान लिया है, देह को मैंने आत्मा मान लिया, तो पर को आत्मा कर लिया। लेकिन मैं आत्मा को पर कैसे करता हूं है? हाँ, आत्मा को पर कर लिया ना। अब ऐसे ही पुद्गलों में लगा के देखो कि आत्मा को पर कैसे कर लिया। जैसे इसके एक स्थूल उदाहरण देते हैं। स्थूल उदाहरण ऐसा है कि जैसे मान के चलो तत्व निर्णय करना है, आत्मज्ञान करना है, आत्मानुभव करना है, स्वसंवेदन करना है। स्वसंवेदन की जहां भी बात हो, तो अब स्वसंवेदन के जितने भी निमित्त हैं, हम उन निमित्तों के निर्णय पर तो किसी और की जिम्मेदारी दे दें। जैसे कि स्वाध्याय करना एक स्वसंवेदन का निमित्त है। तो अभी कोई पूछे क्यों साहब स्वाध्याय रखना है कि नहीं, तो कहते हैं सबसे पूछ लो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, सब ये निर्णय कर लें। मतलब ये अपने काम के लिए हमने जिम्मेदारी किसकी दे दी है, ये तो सबकी है, ये सब जाने। क्योंकि अपना, टोडरमल जी ने एक शब्द प्रयोग किया ना, इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। अब यदि हमें स्वसंवेदन अपना कार्य तो नहीं लगता, लेकिन कई ऐसे काम हैं जो अपने नहीं है, उसका निर्णय कौन करेगा, उसका तो मैं ही करूंगा। जैसे कि मान कभी ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक बीमारी डिटेक्ट की और वो बोलता है भैया तुम घर तक जाने की गुंजाइश मत रखो, तुम्हारे हार्ट की ये स्थिति है कि हम ये नहीं कह सकते कि तुम घर भी ठीक से पहुंच पाओगे कि नहीं, अभी तुम अस्पताल आ ही गए हो, तो हम तो कह रहे हैं अभी एक सर्जरी करा लो, माइनर सर्जरी है, हो जाने दो। तो वो लोग क्या है, मीटिंग बिठा ली जाएगी, समाज की, गांव की, मोहल्ले की, परिवार की। अरे उस काल में तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों से और पत्नी से पूछना भी जरूरी ना समझो, और क्या करोगे, ये तो मेरा ही कार्य है ना, ये देह की सुरक्षा तो क्या है, ये मेरा ही कार्य है। और जितने जितने स्वसंवेदन के कार्य हैं वो किसके जिम्मे, तो इसे कहते हैं स्व को पर के पास डाल देना, यानी स्व को पर बना देना। आत्मज्ञान करना है तो कहते हैं सब जैसी कह दें, है ना, सबकी जैसी मर्जी हो। तो आपने क्या किया, सब पर का निर्णय कर सकते हैं, स्व का निर्णय कोई कैसे करेगा। हमारे अज्ञान को दूर करने में कितनी बड़ी सर्वसम्मति चाहिए, कि सर्वसम्मति से अज्ञान दूर होता है क्या, कि स्वसम्मति से अज्ञान दूर होता है। और अज्ञान की स्वसम्मति पहले हमें ही दिखना चाहिए कि ये अज्ञान है, और फिर उसे दूर करने की हमारी सजगता हो। इसे बोलते हैं आत्मा को पर नहीं बनाना और पर को आत्मा नहीं बनाना। ज्ञान के सब निर्णय लेने में हमारी स्वतंत्र सत्ता है, और उसी स्वतंत्रता से जो हमारा प्रवर्तन हो रहा है उसे ही कहते हैं स्व का अपना अंश पर में नहीं मिलाया और पर का अंश अपने में नहीं मिलाया। अब यहाँ पर कहते हैं पर और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है, इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है। अब ये निश्चय है, कौन सा निश्चय है, अशुद्ध निश्चय है ना, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा अपन ने पहले चर्चा की थी, तो रॉकेट साइंस नहीं है। विकारी पर्यायों से जीव का अभेद स्थापित करने का नाम ही अशुद्ध निश्चय है। एक देश शुद्ध पर्यायों से अभेद स्थापित करना जीव के साथ, वो क्या है, एक देश शुद्ध निश्चय है। पूर्ण शुद्ध पर्यायों से अभेद स्थापित करना साक्षात शुद्ध निश्चय है। और निर्मल अनिर्मल पर्यायों से भिन्न, गुण भेदों से भिन्न एकमात्र जीव को ही देखना, वो परम शुद्ध निश्चय है। तो यहाँ पर अभेद स्थापित किया है विकार का और जीव का। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, निश्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है, क्योंकि कर्ता बन रहा है ना, वो अशुद्ध पर्याय से एक में एक है, तो वो जीव ही क्या हो गया, कहते तुम ही उस विकार के कर्ता हो। जो ऐसा जानता है, जो जान गया कि विकार का कर्ता बनना ही विकारी होने का कारण है, अज्ञान
कर्ता पने की मान्यता का होना यही अज्ञानी होने का कारण है, जो ऐसा जान जाता है और परमार्थ से जानता है, आचार्य की संपूर्ण विवक्षाओं को सही ढंग से समझकर जानता है। समय सार में बहुत कथन आएंगे, ऐसे तो घबराने की बात नहीं है। आगे मालूम एक कथन ऐसा आएगा, कहेंगे कि परद्रव्य से बंध नहीं है। मालूम क्या कहेंगे? ज्ञान गुण से बंध है। अब बोलो क्या करोगे इसका? कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी समय सार में। ज्ञान गुण से बंध है, जबकि सारी की सारी चुनौती तो टोडरमल जी ने उसमें ताकत लगा के ये बताया कि ज्ञान से बंध नहीं होता। तो तुरंत में प्रश्न करेगा ज्ञान से बंध, ज्ञान से बंध कैसे हो सकता है? तो मानो अगली लाइन क्या लिखेंगे? ज्ञान गुण के जघन्य परिणमन से बंध है। आ गए ना आगे आगे। लेकिन अब क्या होता है कि शास्त्रों में संक्षेपीकरण में बात कही जाती है। तो जब कहीं पर एक भिन्न प्रकार का प्रसंग चल रहा हो, उसका निराकरण करने के लिए, है ना, किसी स्वच्छंदी मान्यता का निराकरण करने के लिए ऐसा कह दिया जाता है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि अनेकों अज्ञानी परद्रव्य को हटाने, जुटाने, मिटाने की चेष्टा करते हैं। कहते हैं कि ये हमारे सामने से ले जाओ, ये दृश्य हमारे सामने से हटाओ, टीवी बंद करो, ये बाल बच्चों को दूर करो, पत्नी को दूर करो, घर को दूर करो। तब आचार्य को कहना पड़ रहा उसे कि सुन भाई, परद्रव्य से कोई बंध नहीं है, क्यों इन्हें हटाने वटाने की चेष्टा कर रहा है? ज्ञान गुण से ही बंध है। तो अब तत्काल परेशानी हो जाएगी ना। तो फिर क्या है ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन? अब अगला प्रश्न ये खड़ा होता है, तो उसे कहते हैं क्षयोपशम अज्ञान। जो क्षयोपशमिक भावजन्य जो अज्ञान निरंतर वर्त रहा है, ये भी ज्ञान का ही विकारी परिणमन है ना। अब वो क्षयोपशमिक अज्ञान को, यानी एक विकारी पर्याय को ज्ञान के साथ अभेद कर दिया। और जब ये कहा कि ज्ञान गुण से बंध है, तो ये कौन से नए की बात हो गई? अशुद्ध निश्चय ने। यदि ऐसा शब्द लिखा भी जा सकता है, परमार्थ से ज्ञान गुण से बंध है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए अमृत चंद्राचार्य ने इसी समय सार में कलश लिखा, जिन अत्यंत निषिद्ध धारम जिन वरस्य न चक्रम। निषिद्ध धार, पतली धार है। जिनेन्द्र भगवान का नय चक्र अत्यंत पतली धार, निषिद्ध धारम है। अब ऐसा ही है जिनागम। अभी क्या करें? अभी जिनागम समझने के लिए इतनी तीक्ष्ण बुद्धि ना हो। मुनि राजों के लिए एक विशेषण दिया पद्मपुरम मलधारी देव ने, स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। अब स्वाद्रव्य को ग्रहण करने में कितनी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, आप विचार कर सकते हो। करियर काउंसलिंग हो रही हो, कभी युवा अवस्था में आपने अपने जीवन में नोटिस किया हो या किसी और को देखा हो, तब वो ऐसे डायरी पेन लेके एक एक बात को नोट डाउन करता है। मुझे अपने टाइम पे याद आता है कि हमारे यूपीएससी का सिलेबस बता रहे थे कि ये चीजें पढ़ लेना, है ना। तो अब कम से कम नहीं तो 200-250 विद्यार्थी होंगे, 200-250 विद्यार्थी। अब वो 200-250 विद्यार्थी में सर वहां से बोल रहे हैं और अपन यहाँ पर एक एक चीज ऐसे नोट डाउन कर रहे हैं। सैकड़ों विद्यार्थियों की आवाज में किसी की आवाज नहीं आ रही, वो जो वहां पोडियम पर खड़ा होकर जो बोल रहा है ना, बस उसकी आवाज आ रही है। तो ये कैसे आ रही है आवाज? तीक्ष्ण बुद्धि कहां पर लगी हुई है? और वो स्वाद्रव्य ये लग रहा है, ये सिलेबस अभी क्या लग रहा है? ये स्वाद्रव्य लग रहा है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि स्वाद्रव्य यानी एक परम पारणामिक भाव रूप जो मैं, ये निज तत्व है, इसमें जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। अदरवाइज ये बहुत आसान है कि उस स्वाद्रव्य को छोड़कर और जो कुछ आगे पीछे का अगल बगल का मसाला है ना, आप उधर अपनी बुद्धि तीक्ष्ण कर लो। अभी हम परसों विदिशा गए तो मुकेश जी से बात हो रही थी, अपने मुकेश जी है ना तन्मय, तो वो यही कह रहे हैं कि यार आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रवचनों में प्रवचन को ग्रहण कर लेना ये सबसे बड़ी समस्या है और चुनौती है। विद्वानों की तो अपनी चुनौती है ही कि वो भी मूल आचार्यों से बंध के बात कर लें, और जनता की भी ये बहुत बड़ी, आम जन की भी ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो प्रवचन में प्रवचन क्या है ये समझ लें। ये बहुत मुश्किल काम है। अब आचार्यों की मूल बात तो रहती है बहुत एकदम एक्यूरेट, टू द पॉइंट, लेकिन वो टू द पॉइंट तक ले जाने के लिए आगे पीछे का बहुत सारा लाग लपेट होता है। अब वो लाग लपेट इतना ज्यादा ना हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि नमक के डब्बे में खीर मत डालो, खीर में नमक डालो, है ना। तो ऐसे ही उदाहरण या जितनी भी इधर उधर की बातें वो मूल विषय की बाधक नहीं होना चाहिए। यदि वो मूल विषय की बाधक हो गई
तो वो सारा प्रस्तुतिकरण जो हमको रुचिकर लग रहा है, प्रीतिकर लग रहा है, वही विषय हमें मूल तत्व ज्ञान से दूर कर रहा है। और कई बार हम कसायों की पुष्टि करते हुए ये समझ लेते हैं कि हमने जिनवाणी सुनी, क्योंकि कई बार आलोचना प्रत्यालोचना की बातें आ जाती है ना चर्चाओं के बीच में। अब हम वो आलोचना प्रत्यालोचना का मजा लेके आ जाते हैं कि फलाना पंडित ऐसा, फलाना विद्वान ऐसा, फलाने महाराज ऐसे, फलाना घर ऐसा है ना, फलाना व्यक्ति ऐसा। हमने उसका मजा लूट लिया और अपने अहंकार को पुष्ट कर लिया कि हम तो जैसे हैं एकदम मस्त हैं, अच्छे हैं, हम ही सही, मोक्ष के वास्तविक अधिकारी कौन है, हम हैं, जबकि तुम कसायों का आनंद लूट रहे हो। तो उसमें टू द पॉइंट वाली बात बहुत थोड़ी है, बाकी इधर उधर की बातों को हटाकर उस मूल विषय वस्तु तक पहुंचना ये चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसे आचार्य भी यहाँ पर उदाहरण तो देते हैं, लेकिन उदाहरण से उस मूल विषय तक लेके जाते हैं। अब कोई उन उदाहरणों का संग्रह कर कर उदाहरणों को ही समझने में अपनी बुद्धि लगा ले तो कहते हैं वो बात समझ में आने वाली नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब देखो क्या कहते हैं, वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभासित होता है। तो इसलिए वो जिनवाणी की विवक्षा समझना कि यहाँ कौन से नए से कैसा कथन किया जा रहा है। अत्यंत निषिद्धारम जिनवरस्य नय चक्रम, इसे स्पष्ट समझाते हैं। यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ अज्ञान के कारण अनादि संसार से लेकर क्या कर रहा है, अनादि संसार से मिश्रित यानी परस्पर मिले हुए स्वाद का स्वादन और अनुभवन होने से, अनादिकाल से क्या हो रहा है, मिला हुआ स्वाद आ रहा है। और अभी एक उदाहरण देंगे, या तो इसमें देंगे या आगे एक कलश में देंगे, वही हाथी का उदाहरण देंगे फिर से। जैसे हाँ, तो उसे हरी घास दे दी, हरी घास मतलब सीधे आप जैसे गेहूं का पेड़ तोड़ कर लाए और आपने हाथी के सामने रख दिया। एक तो गेहूं का पेड़ वो है जो सूख गया था, उसमें से आपने अनाज निकाल लिया, वो घास है। तो जब वो उसे हरी घास मिली तो वो हरी घास को क्या बोलता है, ये मीठी घास है। उसे ये लगता है कि मीठी घास लेके आओ, मीठी घास लेके आओ, जबकि वो मीठापन घास का नहीं था, वो मीठापन किसका था, वो अनाज का था। अब हमें ये लगता होगा ऐसा अज्ञान तो उस हाथी नाम के जानवर को ही होता होगा, हमें तो नहीं होता ना। अरे हमें भी होता है, हम भी तो बोलते मीठी चाय ले आओ, है ना, या फीकी चाय ले आओ। अब बोलो मीठी चाय होती है क्या? वो जो मीठापन है वो चाय का है कि शक्कर का है? लेकिन आप तुरंत क्या बोलते हो, अरे कई बार ऐसा होता है कि नहीं, अपन 3 चाय आ गई, इनमें मेरी चाय कौन सी है? अब वो तेरी चाय का मतलब क्या हुआ कि यदि तुम फीकी पीते हो तो वो फीकी तेरी चाय है, और फीकी पीते हो तो फीकी चाय। अब वो रसोइये को भी मालूम है कि इसने यदि हम फीकी पीते हैं तो इस रसोइये ने कैसी बना दी, मीठी चाय बना दी। तो वो चाय मीठी है कि शक्कर मीठी है? वो शक्कर है ना मीठी वहां पे। अब जैसे कि उदाहरण दिया, कुत्ते का उदाहरण दिया ना, कि कुत्ता हड्डी खाते हुए अपने जबड़े को छिलवा दे तो स्वाद काय का ले रहा है, अपने ही जबड़ों के से निकलने वाले खून का। लेकिन लगता क्या है, मिश्रित स्वाद किसे कह रहे हैं कि ये स्वाद काय का आ रहा है, ये तो हड्डी का स्वाद आ रहा है। तो हमें लगता है कि नहीं ऐसा, हमें भी तो लगता है, हम भी भोजन करते समय अपने ज्ञान का ही स्वाद ले रहे होते हैं, लेकिन लगता क्या है, ये स्वाद काय में से निकल कर आया, भोजन में से आया, वर्णादि में से आया, और उस वर्णादि को ग्रहण करने के राग में से आया। तो हमें जीवन भर क्या लगा, और सिर्फ इस जीवन की बात नहीं हो रही है, अनादिकालीन जीवन लगाना, क्योंकि मेरा जीवन इतना नहीं है, ये 60-70 साल तो आपका जीवन नहीं है, आयु कर्म का जीवन है। 70 साल बाद आप तो रहोगे, लेकिन जो चला जाएगा वो कौन है, वो आयु कर्म है, और आयु कर्म पुद्गल है। तो निकला कौन बाहर, और निकल गया आयु कर्म, और हमें लगा कि जीवन चला गया। जीवन नहीं चला, जीवन तो काय के कारण है, जीवत्व गुण के कारण जीवन है। आत्म क्या कहते हैं, ये है ना जीवत्व शक्ति में आत्म सत्ता हेतु भूत, ऐसे करके कोई है ना, आत्मा की सत्ता को बनाए रखने में जो कारण है वो जीवत्व शक्ति है। अब ये जीवत्व शक्ति आयु कर्म के निकल जाने के बाद निकलेगी क्या? नहीं निकल रही। तो फिर हमारा जीवन कितना हो गया, अनादि अनंत। तो ऐसे अनादि काल से हम निरंतर काय का ग्रहण कर रहे हैं,
या अज्ञानी किस चीज का ग्रहण कर रहा है? मिश्रित स्वाद को ले रहा है, उसे कहते हैं स्वाद का स्वादन और अनुभवन होने से, अर्थात पुद्गल कर्म के और अपने स्वाद का एक मेक रूप से मिश्र अनुभवन होने से हमें वो पुद्गल का और जीव का स्वाद एक ही लग रहा है। जिसकी स्वसंवेदन भेद ज्ञान की शक्ति क्या हो गई है? मुंद नया ने क्या होता है? ये मैं ऐसे मुंद लेते हैं ना आंखें, है ना, इसे बोलते हैं भेद ज्ञान की शक्ति मुंद गई है। हम जानने नहीं चाहते, समझने नहीं चाहते कि ये दो भिन्न भिन्न चीजों का स्वाद है। भेद ज्ञान की शक्ति मुंद गई है और ऐसा अनादि से ही है, इसलिए वह स्व और पर को एक रूप जानता है। अब जब स्व और पर को एक रूप जाना, क्रोध था भिन्न, लेकिन क्रोध को आपने स्व ही जान लिया, तो फिर क्या लगने लगा कि इसलिए मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्म विकल्प करता है। अब इत्यादि में सारे विकारी भाव ले लेना, सारी कर्ता कर्म की मान्यता ले लेना। इसलिए जब ऐसा किया, क्रोध को ही जिसने मैं मान लिया, राग द्वेष को ही जिसने मैं मान लिया, परद्रव्य को ही मैं मान लिया, तो क्या किया? इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ, बोलो हम क्या हो गए? कोई हमें बाहर में भ्रष्ट बोल दे तो कितना बुरा लगता है। अभी यह आचार्य कह रहे हैं तुम अपने स्वरूप से निरंतर भ्रष्ट हो। किससे भ्रष्ट हो? निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ बारंबार अनेक विकल्प रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। ये पहली लाइन का अर्थ हुआ पहले पैराग्राफ में। अब दूसरे पैराग्राफ में जब वो ज्ञानी हो जाता है तो क्या होता है? बस जस्ट इसके विपरीत उसकी स्थिति बनती है। कैसी उसकी स्थिति बनती है वो चर्चा आगे अपन कल करेंगे। फिर इसके बाद 6 कलश आएंगे। समझ लो कि 11 गाथाओं के मंदिर पर आचार्य ने 6 कलश चढ़ाए हैं। ये 11 गाथाओं का मंदिर था ना 86वीं गाथा से, तो वो गाथा बची हुई टीका और आगे कलशों की चर्चा आगे अपन कल करेंगे।